अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट। आज हम अपने चैनल पे शायद आपके साथ डिस्कस करेंगे बहरिया कॉलेज का एक बेहतरीन पेपर और देखते हैं कि बहरिया कॉलेज वाले कौन कौन सी एमसीक्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट लेके आए। और ना सिर्फ हम इसको डिस्कस करेंगे बल्कि तमाम एमसीक्यूज़ सॉल्व भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एमसीक्यूज़ है जो लिमिट से दी गई है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हुए जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स माइनस 3 जो है वो डिनोमिनेटर के एक्स माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर 3 + 3 यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ भी लिमिट से ताल्लुक़ है और ये एक आपको ऐसा फार्मूला दिया है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हमने दिखाया है कि बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है और जैसे कि यहाँ पे 1/n है जबकि बुक के फार्मूले में तो बहुत इन्होंने तब्दीली की है। तो बुक के लिहाज से तो एक्सपोनेंशियल की पावर x आ रही है और चूँकि यहाँ पे x की जगह 1 दिया है तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल आएगा या दूसरे अल्फाज में उसकी पावर 1 आएगी। अब थर्ड के ऊपर बात करते हैं तो थर्ड में इंटीग्रेशन आपसे मांगा जा रहा है cos x/2 का। याद रखें कि cos x/2 का जैसे कि डेरिवेटिव तो माइनस साइन x/2 होता है, लेकिन फिर हमें x/2 का भी डेरिवेटिव लेना होता है और जैसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 मज़ीद आ जाएगा साइन x/2 + c के साथ। 4 में स्लोप पूछा गया है और हमें एक इक्वेशन आपको दी गई है। फ़ौरन हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को लाएंगे और जैसे ही इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे और जैसे कि यहाँ पे x नहीं है इसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट 0 है और m यानी कि 0 के इक्वल आ गया या दूसरे अल्फाज में उसका स्लोप 0 आ गया और यही हमसे पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं पर तो 5 में हमें एक सर्किल का सेंटर पूछा गया है और इसके लिए हमें जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए x² + y² + 2gx + 2fy + c। अब हमारे पास g जो है वो x के साथ वाला नंबर होता है, जैसे कि 6 दिया है 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। इसी तरह f जो है वो आपके पास -8 होगा चूँकि y के साथ -8 लिखा है और फौरी तौर पे 2 से डिवाइड करने के बाद हम इनके साइन चेंज कर देंगे यानी कि -3 और +4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं और 6 में आप देख सकते हैं कि हमें ln cosec x दिया गया है, इसका डेरिवेटिव लेना है और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ln की बदौलत cosec अपॉन में आ जाएगा। फिर cosec का डेरिवेटिव लेंगे तो वो cosec x cot x आएगा और cosec से cosec पर आपके पास -cosec x चूँकि कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ -cot x इसका आंसर आएगा। और इसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं तो 7 के अंदर हमें इंक्लिनेशन पूछा गया है, इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास आएगा 1/√3 और tan थीटा चूँकि m के इक्वल होता है और जैसे ही हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे और स्लोप 1/√3 है और tan थीटा से थीटा मालूम करेंगे वो 30 डिग्री आएगा। जैसे ही रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 इसका करेक्ट आंसर है। अब नंबर 8 की बात करते हैं तो 8 में एल्टीट्यूड ऑफ आ ट्राइंगल्स आर डैश। अब ऑप्शन के लिहाज से हमें फैसला करना है चूँकि एल्टीट्यूड तमाम एल्टीट्यूड एक दूसरे के कॉन्करेंट होते हैं, एक दूसरे को एक ही जगह से इंटरसेक्ट करते हैं और जैसे कि हम फिगर में भी दिखा रहे हैं तो इसका आंसर कॉन्करेंट होगा। और बात करते हैं नंबर 9 की तो 9 में x इंटरसेप्ट आपसे पूछा जा रहा है तो इस सूरत में हम याद रखें कि हमेशा x को कोई भी लाइन इंटरसेप्ट करती है वहाँ पे हमारे पास y 0 होता है और y 0 रखने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए हमारे पास x के 2 आंसर आए जो आप देख सकते हैं 2, 3। तो याद रखें कि अगर x को इंटरसेप्ट किया जाए तो उस सूरत में वो लाइन y वहाँ पे 0 होता है और x को अगर इंटरसेप्ट करें तो वहाँ पे
आपका जो है y 0 होता है। अब बात आगे करते हैं नंबर 10 के ऊपर। तो 10 के ऊपर आपको जैसे कि डेरिवेटिव पूछा है और बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, तो हमें ln की बदौलत इसे सॉल्व करना है। लेट करेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमने लंबे चौड़े प्रोसेस से एक MCQs का पॉइंट आपसे डिस्कस किया है और जिसे बाखूबी आप देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है, तरीका कार नोट करें। तो अब बात करते हैं 11 के ऊपर। 11 में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है और जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के बाद और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के बाद दोनों हमारे पास ऐसी टर्म्स आती हैं कि जिससे दोनों टर्म कैंसिल हो जाती हैं, जिसे आप बाखूबी देख सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरह का पॉइंट बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। हम डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन में जो भी दिया है इसे डिफरेंट वेरिएबल यानी एक्स से डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास, जो कि न्यूमिनेटर से मैच हो जाता है। और इस सूरत में हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं अगर 1/y आए तो वो ln के साथ लिखा जाएगा और याद रहे कि ln के बाद हमें 1/3 जैसे कि कॉमन हमारे पास आ रहा है या हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद आ रहा है और ln से पहले लिखा हो तो ये हमारे पास 2 + 3 sec x की पावर भी बनाई जा सकती है और जैसे कि हमने आपको दिखाया और कांस्टेंट का c भी अप्लाई कर दिया जाता है। तो तमाम MCQs के सलूशन आपकी खिदमत में हमने रिटर्न तरीके से पेश किए हैं ताकि आप बाखूबी अपने हिसाब से रोक के भी इसे स्टिल करके देख सकते हैं। अब 12 पॉइंट के बाद 13 पॉइंट हमारे सामने आ चुका है और 13 पॉइंट के अंदर हमसे इक्वेशन दी है सर्किल का और सेंटर पूछा गया है और पहले सेंटर पूछा गया था, अब इन्होंने पूछा है कि ऑन द y एक्सिस पे जो है इसका सेंटर क्या होगा। याद रखें कि इसकी वेरी सिंपल टेक्निक है। अगर हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1 का जो जनरल इक्वेशन में टर्म है अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो या दूसरे अल्फाज में वो टर्म मौजूद ना हो तो यही जानने का तरीक़ाकार है कि हमारे पास जितनी इक्वेशंस दी हैं जैसे कि 13 में हम आंसर जो दिखा रहे हैं इसमें x की पावर 1 का कोई टर्म का जिक्र नहीं है, यही इसका आंसर होगा। अब 14 की बात करते हैं तो 14 MCQs के अंदर हमें प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पूछा गया है। याद रखें कि इस सूरत में जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने वाले बाखूबी जान सकते हैं और जानते भी होंगे। और नंबर 15 की बात करते हैं तो 15 के सर्किल की इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे हमें कहा गया है कि कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल, कि ऐसा सर्किल आप तलाश करें जो कि जिसका सेंटर वही हो जो इसका है, जो हमें सर्किल दिया गया। तो चारों ऑप्शन के अंदर हम ऐसा सर्किल तलाश करेंगे जिसमें से कॉमन लेने के बाद हमें जो गिवन सर्किल है ये उससे मैच हो जाए और 3x² + 3y² में से जैसे हम 3 कॉमन लेते हैं तो सेम टू सेम हम जो गिवन सर्किल है उससे इक्वेशन मैच हो जाती है और यही हमारा आंसर होगा। और बात करते हैं 16 नंबर में और इसमें इसका आंसर 0 आता है, चूँकि नहीं है तो आंसर नन ऑफ दिस होगा। इसमें हमें इंटीग्रेशन मालूम करना है और न्यूमिनेटर में sin x और डिनोमिनेटर में cos x दिया है। हमें मालूम है कि cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है और जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा सॉल्व करने के बाद क्योंकि cos x आपका डिनोमिनेटर में है तो इसका आंसर ln के अंदर आएगा और ln के अंदर जैसे ही हम इसका आंसर लेते हैं तो हमारे पास ln के बाद cos x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी आंसर इससे मैच नहीं होता। दर हकीकत इन्होंने इस तरह से किया है कि नेगेटिव पावर बनाते हुए यानी कि -1 को ln से पहले जो फार्मूले के मुताबिक उन्होंने cos की पावर बनाई है, अपॉन में जाते हुए वो हमारे पास cos x हो जाता है और cos x 1/cos x sin x में चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक MCQ का पॉइंट बनाया हुआ है। अब बात करते हैं 18 MCQs की।
तो 18 MCQs के अंदर हमारे पास इन्होंने स्लोप पूछा हुआ है हाइपरबोला का, और जैसे ही हम इसका टेंजेंट लेंगे और टेंजेंट के बाद x और y की जगह वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम 19 के ऊपर बात करें तो 19 के अंदर हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि जिस बच्चे को याद है उसे पता है कि इसका आंसर ln a आ जाएगा। और नॉर्मली a की जगह चूँकि इन्होंने बुक में a लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो ln 2 आंसर इस MCQs के लिहाज से होगा। और इसके बाद हमें टेंजेंट मालूम करना है, एक पैराबोला की इक्वेशन थी, इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे जिससे कि स्लोप आ जाएगा। और एक्स वाई को देखते हुए उसका 3,6 पॉइंट रखेंगे, और पॉइंट जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास इसका स्लोप निकल आएगा, जैसे कि हम दिखा रहे हैं 1। अब बात करते हैं 21। तो 21 के अंदर हमें एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स दिए हैं और लेमडा की वैल्यू पूछी है, और कहा है कि एक लाइन है कॉलोनियर, यानी एक ही लाइन के ऊपर ये तमाम पॉइंट्स हैं। और हमें पता है कि अगर तीनों पॉइंट्स के दोनों स्लोप अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉलोनियर लाइन है और ये गिवन है। और उसी तरीके से हमने लेमडा की वैल्यू निकाली, इसका भी आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तरीका हमने आपको दिखा दिया है 22 में। तो याद रखें कि स्टेशनरी क्रिटिकल एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा मिनिमम पूछें तो इस सूरत में हमारा सेकंड डेरिवेटिव यहाँ d² y/dx² हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अब 23 के ऊपर बात करते हैं तो इन्होंने डेरिवेटिव पूछा है और साइन का एंगल भी sin x लगाया हुआ है, और जैसे कि आपको हमने करके दिखाया हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं कि हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कॉस ब्रैकेट में एक तरह से उसका एंगल है जो कि sin x आएगा, और चूँकि साइन का डेरिवेटिव दोबारा जो है वो cos x आता है जो कि उसका मल्टीपल है। और इसके बाद हम 24 के ऊपर बात करते हैं तो 24 हमारे पास जो पॉइंट है इसमें भी हमें इंटीग्रेशन पूछा गया है, और ये एक बाकायदा बाय पार्ट्स का एक क्वेश्चन है जो कि ना जाने 1 नंबर का इन्होंने कैसे दिया, और हमने पूरा आपको बाय पार्ट से करके दिखाया हुआ है कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि 1 नंबर का MCQs और इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन। और इसके बाद 25 के ऊपर बात करते हैं तो 25 जो पॉइंट है इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि आपको बताना है कि वो सर्किल के किस हिस्से पे है, इनसाइड या आउटसाइड। तो इस सूरत में हमें x और y की जगह ये पॉइंट रखना होता है, और अगर हमारे पास 0 से वैल्यू कम आए तो ये इनसाइड होता है, अगर 0 और 0 इक्वल आए तो ऑन द सर्किल होता है, अगर 0 से हमारी वैल्यू बड़ी आए तो ये आउटसाइड पॉइंट होता है। तो जैसे हमने करके दिखाया है तो ये पॉइंट आपका आउटसाइड है। 26 के अंदर हमें और इवन फंक्शन बताना है, x को माइनस रखते हुए, और अगर आपका फंक्शन नेगेटिव कॉमन लेने के बाद f(x) आ जाता है तो ऑड फंक्शन, और अगर पॉजिटिव रहते हुए f(x) आ जाता है तो वो इवन फंक्शन होता है। जैसे कि हमने आपको करके दिखाया तो ये एक ऑड फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट 27 MCQs है, इसका भी हम आपको आंसर दे रहे हैं। और उसके बाद 28 के अंदर हमें बोला हुआ है इन्होंने कि हमारे पास 2 इक्वेशंस जॉइंटली दी हुई हैं स्ट्रेट लाइन, और उसका प्रोडक्ट पूछा हुआ है और उसका आंसर a/b होता है जो कि फार्मूला भी है, और याद होगा तो यकीनी तौर पे आप देख सकते हो। 29 MCQ दी गई है जिसके अंदर हमें x के पैरेलल लाइंस बतानी है, और यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर दिया जाता है और y हमेशा -3 है तो वही लिया जाएगा, और इस तरीके से इसकी इक्वेशन पैरेलल टू द x एक्सेस y -3 बनती है, जो कि ऑप्शन के लिहाज से y+3 इसका आंसर आ जाएगा = 0। इस 30 MCQs है जिसमें डिस्टेंस पूछा गया हुआ है 2 पॉइंट्स के दरमियान, और ये एक बुक का भी क्वेश्चन है, और जैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं
तो हमारे पास आंसर इसका म्यू और आगे जो है वो 1+10 स्क्वायर थीटा का चूँकि फार्मूला है और ये सेक स्क्वायर थीटा होता है और इसे हमने इसी तरह से इस तरह आपको दिखाया है और साइड पे समझाया है, चूँकि इसका ये ऑप्शन मौजूद नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं और करेक्ट ऑप्शन इसका यही है। और 31 जैसे कि एमसीक्यूज़ में एक रिलेशन दिया है, इसका आंसर हाइपरबोला है। इसके बाद 32 के अंदर हमसे लेटस रेक्टम पूछ रहे हैं, पैराबोला हो या एलिप्स हो, याद रखें लेटस रेक्टम हमारा टोटल 2b² होता है। इसी तरह 33 ऑप्शन है और इसके अंदर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, पैराबोला की इक्वेशन वो आपसे मांग रहे हैं और जैसे कि ये एक सर्किल की इक्वेशन है लेकिन पैराबोला में कन्वर्ट करना है, तो इस लिहाज से याद रखें कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि और बी का ज़ीरो ना होना यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन में अगर y के ऊपर स्क्वायर होता है तो x के ऊपर स्क्वायर नहीं होता और x के ऊपर स्क्वायर होता है तो y के ऊपर स्क्वायर नहीं होता और सेकंड उसका जो लीनियर वेरिएबल होता है वो भी मौजूद नहीं होता। 34 MCQs के हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी क्या होगी। याद रखें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपका ए और बी के मुताबिक हमारे पास √2 आ जाएगा और एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के बाद √2/1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमें वर्टेक्स बताना है और फार्मूले के मुताबिक 1, -2 इसका वर्टेक्स होगा। और इसके बाद 36 के अंदर हमें बताना है कि एक लाइन बाइसेक्टर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर लाइन हो तो उसका क्या एंगल होगा। तो याद रखें कि m = tan थीटा यानी कि थीटा आपके 135 डिग्री बनेगी और इस सूरत में इसकी वैल्यू -1 होगी, तो यही इसका स्लोप होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs के अंदर आपको जो MCQs दी है इसका आंसर इन सेंटर होगा और बहुत बार ये पूछी जा रही है। और इसके बाद 38 MCQs में हमसे पूछा जा रहा है कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ अ लाइन, दिस लाइन कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ। अब ये हमारे पास नेचर है और इसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसके मुताबिक √h² - ab ग्रेटर दैन 0 हो तो ये रियल होगा। और इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं और इसमें हमें लेंथ पूछी गई है एक पॉइंट से लाइन की और जैसे कि हमने आपको करके दिखाया है इसकी लेंथ आपकी 9/√2 यूनिट होगी। इसके बाद लास्ट MCQs है जो कि बहुत ही आसान है, लिमिट से इसका ताल्लुक़ है और sin 2x/x दिया है और सिर्फ नीचे हमें 2x की कमी महसूस हो रही है और इस सूरत में हम 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 डिवाइड भी करेंगे और ऐसे करने के बाद हमारे पास जैसे कि लिमिट x की 0 दी है तो sin 2x/2x तो 1 हो जाएगा और बाकी इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपसे हम बकिया पेपर डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही ऑप्शंस होते हैं और हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और इसमें से आपको 3 करने होते हैं और एक आपको किसी भी सेक्शन से आपको एक 10 क्वेश्चंस करना होता है यानी कि 3 करके 9 बनते हैं और एक आपको एक्स्ट्रा किसी सेक्शन से करना होता है। और याद रखें कि यहाँ पे अगर पहले सेक्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे 2 और 3 चैप्टर और साथ में वेक्टर का चैप्टर दिया जाता है। नॉर्मली 2 क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं और बकिया 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 से आते हैं, जो कि लॉन्ग में भी यहाँ से ही आता है, वेक्टर से आज तक लॉन्ग से नहीं आया। और उसके बाद कॉनिक सेक्शन की बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चैप्टर हैं 7 और 8 और याद रखें कि 7 और 8 से आप 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं और चूँकि ये सेक्शन टेक्निकल होता है कई क्वेश्चन सेम होते हैं जिससे बआसानी आप टेक्निक से कर सकते हैं। और इसके बाद चूँकि आपका तीसरा सेक्शन जो है वो कैलकुलस से रिलेटेड होता है और कैलकुलस चूँकि
इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 1 है, आपका 4, 5, 6 ये चैप्टर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। और इन तमाम सेक्शन के अंदर से भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 3 करने होते हैं। और देखा जाए तो इस सेक्शन से भी आप बड़ी आसानी से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नॉर्मली दिए ही जाते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, उसके अलावा आपके पास साइन 40 या कॉस 46 डिग्री या फिर अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ दे दी जाती है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो तकरीबन कंफर्म रिपीट होते हैं। आप इसके ऊपर तैयारी करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और लॉन्ग के ऊपर बात की जाए तो लॉन्ग के अंदर एक 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से कंपलसरी था, जो कि मौजूदा आपके पैटर्न के अंदर शामिल था। और इस बार कोई चूँकि आपका नया मॉडल पेपर नहीं आया और अभी ये बात शशोपन में है कि आया कि कंपलसरी होता है कि नहीं होता, लेकिन बहरहाल चूँकि पहले ये 16 मार्क्स का था और 6 में से आपको मतलब के इंटीग्रेशन के 4 पार्ट्स करने थे, तो यकीनी तौर पे अब 5 में से 3 हो सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। और बाकी ये कि 3 में से आपने टोटल 2 क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपको 5 क्वेश्चन कंपलसरी इंटीग्रेशन से दिया तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन में से मज़ीद एक और क्वेश्चन करना होगा। तो इस तरीके से ये पेपर आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि इस बार पेपर आपका MCQs 14 मार्क्स का आपका MCQs होंगे और ज़्यादा होंगे पहले की निस्बत। और तमाम स्टूडेंट को यकीनी तौर पे ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मौका है और आपको फ़ायदा हो और हमें खुशी हो, और बस मकसद सिर्फ ये है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।